गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे 2.3। इससे पहले कल जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखे थे, आज है 2.3 का ही क्वेश्चन नंबर है 3 और 4, जो इस बार के एग्जाम में संभावित है कि ये क्वेश्चन आए। और ये दोनों क्वेश्चन जब भी आएंगे तो 5 नंबर के थे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 3x के पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात करें यदि इसके दो शून्य √5/3 और माइनस √5/3 है। मतलब ये दो शून्य दे रखा है और दो शून्य और हमें निकालना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिसका घात अगर 2 है, द्विघात बहुपद है तो उसका 2 शून्यक होता है, त्रिघात है तो 3 शून्यक होता है, और जिसका घात 4 है उसके 4 शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर इसका घात 4 है तो 4 शून्यक आएगा, लेकिन 2 शून्यक हमें दे रखा है, 2 शून्यक और हमसे पूछ रहा है। तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो दो शून्यक है, एक √5/3 और एक है √−√5/3, एक प्लस है और एक माइनस है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों शून्यक है इसका क्या है, गुणनखंड, यानी कि इसी से इसको दोनों को निकाला गया और दो और हमको इसका निकालना है। शून्य का मतलब है कि अगर हम इसको इस पे डालें तो इस पूरा का मान को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करेंगे कि इसको अगर हम मानते हैं कि ये हमारे पास अल्फा का मान है, अल्फा का मान है 5/3 और बीटा का मान है -√5/3। तो इस दोनों की सहायता से हम पहले एक बहुपद ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुपद है तो इसको बहुपद से ही भाग दिया गया होगा। तो ये हमारा अल्फा है, ये हमारा क्या है, बीटा है। तो इस दोनों की सहायता से हम एक बहुपद निकालेंगे और उस बहुपद से इस पूरे बहुपद को हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, क्योंकि इसका जो बहुपद आएगा उससे अगर इसको डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से कट जाएगा, कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो ये दोनों निकालना आप सभी जानते हैं, इससे पीछे वाले वीडियो में बताया गया था कि अगर अल्फा है ये बीटा है तो सबसे पहले हम एक बार इसका अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य का योग निकालते हैं, तो √5/3 और प्लस -√5/3। तो आप सभी जानते हैं कि ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है, तो इससे ये कट जाएगा और क्या आएगा आपका 0। दूसरा निकालते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा, जो होता है आपका c/a। तो अल्फा इंटू बीटा अगर निकालेंगे तो √5/3 पूरा में रूट है, √5/3 इंटू -√5/3। तो जब रूट में दोनों संख्या समान होती है तो उसमें क्या होता है कि स्क्वायर हो जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिखा जा सकता है √5/3, माइनस बाहर हो जाएगा। माइनस इसलिए बाहर हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें का माइनस बाहर हो गया, ये दोनों बराबर है तो इस दोनों का क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपके पास आएगा -5/3। तो यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब हम लोग जानते क्या है कि एक फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में हम क्या कर लेते हैं 0। यहाँ भी 0 कर सकते हैं या बाद में 0 कर सकते हैं, क्योंकि ये जो द्विघात बहुपद है हम लोग जो शून्य निकालते हैं तो बराबर में क्या करते हैं 0 करते हैं, इसीलिए हम बराबर में क्या कर दिए हैं 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस जो बीटा है इसका जो मान है वो आपके पास क्या प्राप्त है 0, तो इसके जगह पे 0 मल्टीप्लाई ये x हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा वो दिया है -5/3 और बराबर कर लेंगे 0। तो x² माइनस इस दोनों को अगर गुना करेंगे तो इसका मान तो खत्म, 0 हो गया। 0 हो गया तो इसको लिखेंगे ही नहीं, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, कितना 5/3 बराबर क्या 0। अब हम क्रॉस गुना कर लेंगे, यहाँ बाय 1 करेंगे तो ये दोनों का एलसीएम 3 हो जाएगा, 1 से 3 बार में कटेगा तो 3x² माइनस 3 से 3 कट गया तो 5 बराबर 0। तो अगर क्रॉस गुना करें तो क्या बचेगा 3x² -5 बराबर 0। तो ये हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया, और इसी बहुपद से ये दोनों निकला हुआ था। इसी बहुपद का क्या था, ये शून्य था। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास √5/3 और -√5/3 दो शून्यक हमको प्राप्त होगा। तो
इस दोनों को हल करने के बाद हमारे पास ये प्राप्त हो गया 3x² माइनस 5, ये जो दो शून्य दिया हुआ था। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड 3x² माइनस 5, इससे जो बहुपद दिया हुआ है क्या दिया हुआ है 3x के पावर 4 है, फिर प्लस 6x³ है माइनस 2x² है माइनस 10x माइनस 5 है। इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कल की क्लास में बताया गया था, डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, तो डिवाइड करने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ 3x के पावर 4 है और हमारे पास यहाँ भी 3 प्राप्त है। तो जब 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है तो ये तो सुटेबल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ x के पावर 4 है, यहाँ 2 है। तो कल बताया था कि जब 2 है तो हमारे पास 2 की कमी है, तो 2 की कमी है तो x² से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x² से मल्टीप्लाई x² से 3x² में क्या हो जाएगा 3x के पावर 4, और यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या होगा माइनस, और 5 में x है तो x² आएगा, तो हम इसके सामने लिख रहे हैं 5x², क्योंकि ये अब आप समझ गए हैं आप सभी कि जब हम समान कैटेगरी होता है तो उसमें हमको मिलाने में सुविधा होती है। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों बराबर है, पावर 4, यहाँ पावर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये दोनों को सामने लिखा गया है। अब उसका साइन बदल देना है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो सबसे बड़ा घात वाला था उसको पहले लिखते हैं, तो ये 6x³ हो जाएगा। अब ये दोनों को देखना है साइन, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस 3x², क्योंकि 5 से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा, माइनस 10x लिखेंगे। अब आपको क्या देखना है कि यहाँ 6 लाना है, 6x³, आपके पास 3 है तो 3 दूना 6 होता है, तो यहाँ पर लिख दिए +2। अब 2 तो ये संख्या हो गया, लेकिन यहाँ x³ लाना है, यहाँ 2 है तो 1 की कमी है तो x लिखेंगे। 2x से 3x² में तो 6x², और 2 में 5 से 5 दूना कितना हो जाएगा माइनस में 10x, माइनस 10x। यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है। अब साइन बदलना है तो माइनस, ये वाला हो गया आपका प्लस, इससे ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ बच जाएगा आपका क्या 3x², और यहाँ भी देखिए ये प्लस है ये माइनस है, इससे ये भी क्या होगा कैंसिल हो गया। तो बचा क्या 3x² और माइनस में क्या बच गया 5। तो अब देख रहे हैं कि जो चीज यहाँ है वही आपको यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो अब एक बार में लगा दीजिए +1, तो 3x² माइनस 5, साइन बदलिए माइनस प्लस, दोनों कट गया, यानी कि पूरी तरह से ये कट गया। पहले ही बोले हैं कि ये वाला इसका गुणनखंड है, यानी कि कोई शेष हमको नहीं बचेगा। अगर कोई भी संख्या किसी का गुणनखंड है तो उसको अगर आप उससे डिवाइड करते हैं तो पूरी तरह से कट जाता है, कोई भी शेष नहीं बचता है। अब ये पहला स्टेप हुआ, स्टेप वाइज याद रखिएगा। पहला स्टेप हुआ यहाँ से हमने क्या किया शून्यक निकाल लिया, शून्यक निकाल सॉरी गुणनखंड जो है इसका बहुपद निकाल लिया। अब इस बहुपद की सहायता से इसको भाग करके यहाँ पे हम भागफल निकालिए। अब जो ये भागफल हमें प्राप्त हुआ, इस भागफल का आपको क्या करना है गुणनखंड कर देना है, फैक्टराइजेशन, क्योंकि शून्यक निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसको निकालना क्या है x² है प्लस में 2x है प्लस 1, और शून्यक निकालना है तो हम सभी जानते हैं बराबर में क्या करते हैं 0। आप ये 0 बाद में भी लगा सकते हैं, लेकिन शून्यक निकालना है तो हम बराबर में क्या कर लिए 0। अब है यहाँ पे ये देखा जाता है कि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि a गुना c होता है, तो आपके पास आया कितना 1। अब दो ऐसा डिजिट लेना है जिसको जोड़े या घटाएं तो 2 आना चाहिए, और गुना करे तो 1 आना चाहिए। नहीं तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2 है, अगर x और x को जोड़ते हैं तो 2x हो जाता है, और x और x यानी 1 और 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा x² प्लस x प्लस x और x कितना होता है 2x होता है, ठीक है, और 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आ जाएगा, +1 बराबर क्या 0। अब जानते हैं इसको दो भागों में बांट देंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो x कॉमन लेंगे तो x + 1 बच जाएगा, प्लस इसमें कुछ कॉमन जब नहीं हो तो उसमें कॉमन 1 होता है, क्योंकि 1 सभी संख्या का फैक्टर होता है। तो ये हम जानते हैं 1 सब का फैक्टर होता है। तो यहाँ हो गया x + 1 बराबर 0। अब जो दोनों मिलता है उसको कॉमन ले लिया जाता है, तो x + 1 कॉमन हो गया, तो बचा क्या हमारे पास x प्लस क्या बचा 1 बराबर क्या हो गया 0। अब एक बार इसके बराबर में 0 कर लीजिए, x + 1 बराबर 0, x बराबर -1। दूसरा x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। तो यहाँ से हमें दो शून्यक मिल गया,
एक मिल गया x बराबर -1 और दूसरा भी x बराबर -1। तो पहले से दो शून्यक दिया हुआ था, तो लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः शून्यक बराबर, एक तो पहले से दिया था, दो पहले से आपको दे रखा था और अभी आपने दो निकाला, तो देखिए इसका 4 शून्यक आपको मिल गया। तो यहाँ से एक चीज और क्या सीखे हम लोग कि जिसका घात मतलब पावर 4 हो तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझेंगे क्योंकि ये आपको हमेशा किसके कितने नंबर के लिए आएगा, 5 नंबर के लिए। हो सके इस बार ये कभी नहीं, बहुत पहले पूछा था लेकिन इस बार कहीं इसको पूछ दे, इसलिए आपको इसको एक दो बार बनाना है। पहले वीडियो देख के फिर बनाइए, फिर एक बार खुद से बनाइए, स्टेप याद रखना है कि किस तरह से बनाना है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले दो शून्यक दिया हुआ है, इस दोनों शून्यक की सहायता से अल्फा का मान मान लिए, एक बीटा का मान, इस एक बार अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। वहां से हम द्विघात बहुपद निकाल लिए, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद हमें प्राप्त हुआ होगा √5/3 या -√5/3। अब दूसरा स्टेप में क्या किया गया कि इस बहुपद से इस पूरे बहुपद को भाग किया गया, तो हमारे पास आया x² + 2x + 1, तो भाग कर दिए, ये हुआ दूसरा स्टेप। और तीसरा स्टेप में यहाँ पे गुणनखंड कर दिया गया, तो लास्ट में हमें दो शून्य प्राप्त हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसको बढ़िया से देखिए, खुद से एक बार बनाइए, जहां दिक्कत हो इसको बार बार देखिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 है, तो gx ज्ञात कीजिए। कल की क्लास में आपको बताए थे कि जिससे भाग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाजक, जिससे भाग करते हैं उसको भाजक, जिसमें भाग करते हैं उसको भागफल, और जो प्राप्त होता है वो होता है भागफल, और जो हमारा बच जाता है वो होता है शेषफल। उसी का यूज यहाँ कर लेना है। कह रहा है कि यदि x³ - 3x² + x + 4 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, यानी gx से भाग देने पर, यहाँ gx क्या हुआ बताइए, gx क्या हुआ, gx से भाग देने पर तो gx भाजक हुआ, gx क्या हुआ, भाजक हुआ, और इसमें हमको भाग करना है, तो ये क्या हुआ, तो ये हुआ हमारा भाज, क्या हुआ है हमारा भाज, क्योंकि आपको पता है कि जिसमें भाग करते हैं वो होता है भाज, जिससे करते हैं वो होता है भाजक। तो क्वेश्चन क्या कहा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, तो भाग देने पर यानी ये gx क्या है, तो भाजक है, और यही हमें नहीं पता है, ये हमें पता है भागफल, ये पता है हमें शेषफल, तो हम इसकी सहायता से निकालेंगे। क्या क्या दिया है, तो इसको हम px मान लेते हैं, px बराबर दिया है क्या, x³ - 3x² + x + 2, gx ये नहीं दिया, यही हमें निकालना है। उसके बाद हम इसको कह सकते हैं qx, q फॉर होता है कोसेंट, कोसेंट दिया है x - 2, और दूसरा लिखेंगे हम rx, और rx का मान दिया है -2x + कितना 4, 2x - 4। तो आपको हम कल की क्लास में बताए थे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ होता है शेषफल, यही यूक्लिड साहब भी यही बताए थे, ये बराबर BQ प्लस क्या R, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य क्या है, भाज्य का मतलब जिसमें भाग देना है, तो ये px हमारा क्या है, भाज्य है, px क्या है, भाज्य है, और gx भाजक है जो हमें नहीं पता है, और qx, q फॉर कोसेंट, तो कोसेंट मतलब भागफल, भागफल कितना है x - 2, और ये है rx, r फॉर रिमाइंडर, r फॉर रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना दिया हुआ है, रिमाइंडर दिया है -2x + 4, तो यहाँ पे इसको डालिए, क्या लिखेंगे, x³
माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक कितना दिया हुआ है, तो भाजक कहिएगा सर कि भाजक gx है, नहीं पता है भागफल, तो भागफल दिया हुआ है x माइनस 2 और शेषफल की बात करें तो माइनस 2x प्लस क्या है 4, माइनस 2x प्लस 4। अब क्या करेंगे, तो इसको अब सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइड जब चेंज होता है तो साइन बदल जाता है, तो यहाँ प्लस में है इधर आएगा तो देखिए क्या होगा एक्स क्यूब, पहले इस पूरे को जैसा है वैसा लिख दीजिए, पहले जैसा है वैसा लिख दीजिए एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 जैसा लिख दिया गया। अब क्या करना है, इधर से इसको इधर लाएंगे, इधर क्या है माइनस है तो प्लस में 2x होगा, ये क्या है प्लस है तो माइनस में 4 इक्वल बराबर क्या लिखेंगे gx और मल्टीप्लाई क्या x माइनस 2। ठीक है, अब क्या करना है, तो देखिए x क्यूब है, इसकी जाति का इसमें कोई नहीं है तो x क्यूब का x क्यूब रहने दीजिए, माइनस 3x² x स्क्वायर वाला भी नहीं है तो 3x² रहेगा, यहाँ x है यहाँ 2x है तो 1x और 2x दोनों मिलकर हो गया कितना 3x, कितना हो गया 3x। अब यहाँ ये 2 प्लस में है यहाँ माइनस में है तो सभी जानते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 माइनस 2 बराबर हो गया क्या gx गुना x माइनस क्या 2। यहाँ तक समझ आया होगा सभी को। अब क्या करना है कि देखिए यहाँ था प्लस माइनस तो प्लस हुआ, प्लस था तो माइनस, तो यहाँ ये गुना में, गुना से इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 और इसके बटा में x माइनस 2 बराबर क्या gx, क्या gx। अब इससे इसको भाग देंगे तो हमें क्या भाग हो जाएगा gx निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ भाग दे देते हैं, भाग देने के लिए कितना से देना है x माइनस 2 से भाग लगाना है x क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, इसमें भाग लगाना है। ठीक है, तो भाग लगाना है तो हम क्या करते हैं, हम भाजक को ऊपर लेते हैं, यहाँ x है, देखिए ध्यान से क्या है यहाँ पे x है, आपको x क्यूब लाना है, क्या लाना है x क्यूब, तो कितना की कमी है, तो हमारे पास कमी है हम यही लिख दे रहे हैं, ये 3 है यही लिखते हैं साइड में, x स्क्वायर से बनाएंगे तो x स्क्वायर से x में गुना करेंगे क्या आएगा x क्यूब और x स्क्वायर से 2 में तो माइनस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब जब भाग लगा देते हैं उसके बाद क्या करते हैं साइन बदलते हैं, तो साइन बदलना मतलब ये माइनस हो जाएगा ये वाला प्लस हो जाएगा, इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब क्या देख रहे हैं आप कि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 में से 2 घटाना है 1 आएगा, लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर होगा क्योंकि बड़ा माइनस में है। अब यहाँ से क्या डालेंगे प्लस में 3x। अब ध्यान दीजिएगा कि आपके पास माइनस में x2 लाना है, माइनस में x2, तो यहाँ माइनस x से लगाएंगे, माइनस x से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस होता है प्लस में क्या हो गया 2x, साइन बदलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, इससे फिर कैंसिल हो जाएगा, 3x से 2x घटेगा तो केवल x बचेगा और माइनस 2, तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ है वही चीज यहाँ आ गया, तो प्लस 1 में लगा देंगे, कितना बार में लगाएंगे तो प्लस 1, कितना से प्लस 1 से, तो 1 से लगाएंगे तो जो है वही आ जाएगा, तो ये माइनस ये वाला प्लस, इससे ये पूरा कट गया, यानी हमारे पास इसको भाग लगाने के बाद जो प्राप्त हुआ वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर क्या gx, तो gx का जो मान है वो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 से इस पूरे बहुपद को भाग देते हैं तो आपके पास x माइनस 2 भागफल आएगा और एक मतलब भागफल आएगा और शेषफल आएगा माइनस 2x प्लस कितना 4। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन था, इस दोनों क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में उतारें देखकर, उसके बाद इसको खुद से बनाएं। इस तरह का आपको जितना एग्जाम्पल मिले कोई भी बुक से, जो भी एग्जाम्पल आपको मिले चाहे जो भी क्वेश्चन मिले उसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कि जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, इस पैटर्न पे जितना भी क्वेश्चन हो वो आपको सब बनना चाहिए, क्योंकि मैथ्स का मतलब है कि उस टाइप का जितना हो सब है, अगर ये समझ गए तो इस टाइप का जितना होगा वो सब आप बना सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ इसमें आपको डाउट लगे तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और अगर कोई क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।